सब में विद्यमान परम ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पे आपके साथ गजकेसरी योग के रहस्यों के बारे में डिस्कस करूँगा। गजकेसरी योग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत ही अच्छा योग है, ये बहुत ही सुखदायक योग है। जिस जातक का जन्म गजकेसरी योग में होता है वह जातक विवेकशील होता है, वह जातक तेजस्वी होता है, वह जातक धैर्यवान होता है, वह जातक धनवान होता है, वह जातक राज्य दरबार में और अपने समाज में काफ़ी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का हकदार होता है। आइए जानते हैं कि यह योग बनता कैसे है। महर्षि पराशर लिखते हैं कि लग्न से या चंद्र से जब गुरु केंद्र में हो, लग्न से या चंद्र से जब गुरु केंद्र में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तथा गुरु नीच नहीं होना चाहिए, गुरु अपनी अस्त अवस्था में नहीं होना चाहिए, गुरु शत्रु गृह नहीं होना चाहिए, तथा चंद्रमा में बल होना चाहिए, चंद्रमा क्षीण नहीं होना चाहिए। यदि ये सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो जातक के जन्म कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है। इस निर्माण के पीछे का रहस्य क्या है? इस रहस्य के बारे में आप किसी भी पुस्तक में यदि आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो किसी व्याख्याकार ने इसकी व्याख्या नहीं की है। यह गूढ़ रहस्य मुझे माँ जगदम्बा की कृपा से या अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से गुरुमुख से सुनने का अवसर मिला, और हमारे गुरुजी ने यह बताए थे कि गजकेसरी योग का निर्माण तभी होता है जब इंसान पूर्व जन्म में बहुत ज्ञानी होता है, बहुत प्रभावशाली टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, या अपने ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो कंसल्टेंसी का ही क्यों ना क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में वो काफ़ी प्रभावशाली होता है, किंतु उस ज्ञान का, उस विवेक का उसके द्वारा गलत प्रयोग हो जाता है, सिर्फ धन उपार्जन करने के लिए। उन्होंने इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि यदि आप टीचिंग करते हैं, आप यदि टीचर हो, अच्छे ज्ञानी टीचर हो, और आपने टीचिंग के बदले में यदि स्टूडेंट से फिक्स मनी लेते हो, जैसे ट्यूशन की फ़ीस आपने फिक्स कर रखी हो और वो सभी स्टूडेंट से आप उतना ही फीस लेते हो जो फिक्स है आपकी, तो आप ज़रूर ही ज़रूर गजकेसरी योग आपके जीवन में गजकेसरी योग का भंग का निर्माण होगा। गजकेसरी योग भंग हो जाएंगे आपके जीवन में, क्योंकि वो बोलते हैं कि ज्ञान जो होता है उस ज्ञान का दान दिया जाता है, ना कि उस ज्ञान के बदले में धनोपार्जन किया जाता है। तो उनका कहना था कि जब भी गजकेसरी योग बन रहा है और गजकेसरी योग भंग हो रहा है कहीं से, तो इसका अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने ज्ञान का प्रयोग धनोपार्जन के लिए किया है, और यदि वो धनोपार्जन के लिए किया है तो योग भंग आपका इस जन्म में उसे मिलेगा, अर्थात गजकेसरी योग का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब समझते हैं कि गजकेसरी योग तो बना तो भंग कैसे होता है। तो जैसा कि ऋषि ने कहा कि लग्न से या चंद्र से गुरु केंद्र में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तथा गुरु नीच अस्त और शत्रुगृह न हो, यदि गुरु या और चंद्रमा क्षीण न हो, यदि चंद्रमा क्षीण है या गुरु शत्रु ग्रहों से या पाप ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है, नीच अवस्था में है, अस्त है या शत्रु के घर में है, तो गजकेसरी योग भंग हो जाता है। तो अब करना क्या है?
यदि इंसान को यह समझ में आ रहा है कि जातक के जन्म कुंडली में गज केसरी योग तो है, लेकिन गज केसरी योग भंग हो रहा है, तो करे क्या? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये योग बना क्यों। तो ये इसलिए बना था क्योंकि पूर्व जन्म में ये एक अच्छे टीचर थे। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, अर्थात इनके पास काफ़ी अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण से, जिसके प्रभाव से इन्होंने काफ़ी धनोपार्जन किया था। तो आपको इस जन्म में यदि गज केसरी योग भंग हो जाता है किसी भी रीज़न से, जो रीज़न आपको मैंने बताया, यदि इस रीज़न से गज केसरी योग भंग होता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग करना होगा। यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग करते हैं तो कुछ ही दिनों के पश्चात आपको गज केसरी योग का बेनिफिट आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। यह मैंने अपने जीवन में, मैं बताऊं, यदि लास्ट 25 ईयर्स में मैंने कई लोगों के साथ मैंने इसका प्रयोग किया है और मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। यदि इंसान विवेकशील होकर फ्री ऑफ टीचिंग या फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग करता है तो उसे ज़रूर गज केसरी योग का बेनिफिट मिलता है, इवन दो उसके कुंडली में गज केसरी योग भंग दिखता है। तो इस तरह मेरा आज का जो गज केसरी योग के रहस्य के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी योग ज्योतिष में बनते हैं उसके पीछे आपके पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कर्म का फल निहित होता है। यदि आपने अच्छे कर्म करके कुछ बहुत अच्छा चीज़ अर्जित किए हैं और उसका यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो अगले जन्म में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, जिसका आप किसी भी पूजा पाठ या स्टोन पहन के या कोई भी टोने टोटके या कुछ भी जो आजकल चल रहा है वो करने से आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे सिर्फ। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यदि कुंडली में किसी चीज़ का योग बना है तो उसके पीछे रहस्य क्या है, और उस रहस्य में यदि योग भंग होता है तो आपको वही कृत्य करना पड़ेगा जो धर्मानुकूल होगा। और यदि आप धर्मानुकूल काम कर पाएंगे तो आपको अवश्य उस योग का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसा कि गज केसरी योग में है कि आपने विद्यादान पूर्व जन्म में किए नहीं, आपने काफ़ी धन अर्जित करे तो आपको इस जन्म में काफ़ी विद्या का दान करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। और यदि शिष्य कुछ आपको दक्षिणा स्वरूप देते हैं तो आप उसे स्वीकार कर लें, उसमें गज केसरी योग भंग होने का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो दक्षिणा है, वो आपका फिक्स्ड अमाउंट नहीं है आपके टीचिंग के एवज में। इसी के साथ मैं आज का ये छोटा सा टॉपिक क्लोज करता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपके साथ दूसरे योग के साथ आऊँगा।